हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर सुने और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। बहुत पुरानी बात है, तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। कुएँ, बावड़ी, तालाब वगैरह से पानी लिया करते थे। तो ये कहानी भी एक कुएं की है, जो कि उस काली डायन के जादू के ज़रिए से पानी जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी जहरीला बन गया, मैं ये कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत का कोई भी बच्चा नहीं था। वो औरत गांव के मुखिया की बीवी थी। उसकी शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की बीवी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे और इज्जत भी करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगने आया, तो वो बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाता है और कहता है, आपको कोई भी बच्चा नहीं है। वो बोली, आपको कैसे पता चल गया? वो बोला, हम हस्तरेखा में निपुण हैं, यानी कि माहिर हैं, और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। वो बोली, अच्छा तो आप ये बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा? तो उसने कहा, आपकी तकदीर में तो कोई भी बच्चा नहीं है, पर एक रास्ता मैं आपको बता देता हूँ, वो सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के एक लौता लड़का हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ऐ प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक बच्चा दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर के 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांधे रखना, तो तुम्हें ज़रूर एक बच्चा पैदा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन के बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून के 2 बूंद पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उस सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वो नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दे दी, और वैसा ही किया गया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया होगा, ये सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बीवी तो पकवान बना रही थी। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वो पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक बच्चा आने वाला है, और ये जानकर और खुशी होगी कि वो इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। ये कहकर वो हंसने लगी। ये देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वो अंदर तलवार ढूंढ ही रहा था, पर तलवार नहीं मिली। जब वो बेड के पास पहुंचा तो उसकी नज़र बेड के नीचे गई। क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा हुआ है। वो ये सब देखते ही समझ गया कि ये सब इसने बच्चा पाने के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि अभी मैं इसको अगर मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वो वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फिर किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर का हर हिस्सा इधर उधर फैला पड़ा हुआ था, जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वो मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था।
किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के वक्त उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वो जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखराए हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच रहा हो। अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं लोमड़ी तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे ये रात न जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी की वजह है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि ये कहाँ जाती है। वो उठकर चल दिया। उसने आगे चल के देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़े का कटा हुआ सर पड़ा है और उसके धड़ को वो औरत खींचकर पीपल की तरफ ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मुखिया ये सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वो क्या देखता है कि चार काली छाया वहाँ आ गई। देखते ही देखते वो ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके वो बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून। आँखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक नज़ारा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी बीवी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से, जैसे कि कोई भूखा इंसान खाने पर टूट पड़ता है। ये सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि उसकी बीवी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने भूतों की एक बात सुनी। वो कह रही थी कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति, हमारी ताकत उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी ताकत सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने ये सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की तरफ चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वो डायन खड़ी रही। मुखिया की बीवी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वो रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो? ये तुम्हारी मालकिन नहीं है, ये एक डायन है। और ये बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वो अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सज़ा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वो चिल्लाती रही। सारे लोग उसका ये तमाशा देख रहे थे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी मदद नहीं की और वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक वो यूं ही लटकती रही और आखिरकार मर गई। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ें आती हैं। लोग इस बात को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो वो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वो मरी थी वो पानी से भर गया है। ये आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता है कि उसी ने किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को तो बहुत वक्त गुजर गया है, अब वो यहाँ कहाँ होगी, और कहा चलो पानी इसी से खींचकर पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चलकर पानी खींचते हैं, तो जब कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में पानी नहीं था। ये सब देखकर लोग हैरानी में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से आवाज़ आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी।
मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं बल्कि खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए, उनके पास पानी खत्म हो गया था। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने की वजह से वो कुआं भी सूखने लगा। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उनका शरीर पूरी तरह सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। ये भयानक नज़ारा देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक भी नहीं। अब गांव वालों की हालत तो खराब हो गई थी। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफ़ेद लिबास, माथे पे तिलक, हाथ में माला लिए हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उनके पास गए और कहने लगे, बाबा हमें इस परेशानी से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो? तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे इस काम में ज़रूर मदद करूंगा और कहा मैं कल अपने शिष्य कमल को लेकर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक लड़के की ज़रूरत पड़ेगी और कमल इस काम में माहिर है। आप लोग हौसला रखिए, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले वो कमल के साथ उस गांव में पहुँच गए। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। और मैं तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बात बताता हूँ कि बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुँचना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी पाताल तक पहुँचना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये काम सूरज डूबने से पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की ताकत बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए तब ये खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उसका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं के पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वो पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है। वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने कमल से कहा कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब कमल कुआं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब कमल वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि काफ़ी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो वहां जाकर क्या देखता है कि एक बाल बिखराए हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया और वो पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, मैं कमल हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वो हंसी और बोली, तुम मारोगे मुझे? गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चला आया। लौट जा और अपनी जान बचा ले। वो बोला, तू अपनी जान बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जा, नहीं तो मुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर से उसे मारने को झपटा, वो एकदम से गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वो क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से टकराया। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ा तो वो डायन दीवार से छुपी हुई नजर आई और उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वो झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तो वो गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो और मैं औरत, मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी ताकत कमज़ोर पड़ गई थी। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए वो खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्नि कुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, उस कुएं के ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वो आत्मा देखी तो वो लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है
अब ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी कमल कुएं से बाहर आया। सभी लोग उसे देखकर खुश हो गए।